बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल मैथ। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, यहाँ पर ऑड इंटीजर ली है और उसका स्क्वायर तो कह रहा है कि इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होता है, ये हमें शो करना है। क्यों जो है कोई एक इंटीजर है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होती है? ऑड इंटीजर है तो ऑब्वियस है कि वो 2 से डिवाइड होती होगी, प्लस का 1 आ जाता होगा उसमें। ऐसा केस होता है नहीं होता? अगर 2 से डिवाइड होती है, अब हम थोड़ा और एडवांस देखते हैं कि 4 से डिवाइड हो जाए तो वो इवन इंटीजर है, ठीक है ना। यहाँ पर एक केस ऐसा दे रखा है 4q प्लस 1 का, तो समझने की कोशिश कीजिए कि 4q प्लस 1 जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, हम यहाँ क्या 4 के मल्टीपल में या 4 डिवाइजर ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, ये ध्यान रखना चाहिए कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो उस केस में मुझे a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब वो a जो है किस तरह से लिखी जा सकती है, अगर मैं डिवाइजर को मानता हूं, डिवाइजर बी है 4। अगर डिवाइजर 4 है तो मैं इस यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करूंगा। a इज इक्वल टू 4 क्वोशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकती है। यहाँ पर q है तो यहाँ पर मैं डिफर रखूंगा इसको मैं जो है m ले लूंगा 4m। रिमाइंडर का केस क्या आता है, यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर यानी b से छोटा होता है, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पहले केस में मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पॉसिबल रिमाइंडर्स जो है वो हमारे 0, 1, 2 और 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, वो समझ में आपको आता ही है। तो पहला केस मेरा a इज इक्वल टू 4m प्लस 0, दूसरा केस मेरा a इज इक्वल टू 4m प्लस 1, तीसरा a इज इक्वल टू 4m प्लस 2 और चौथा केस a इज इक्वल टू 4m प्लस 3 हो जाएगा। देखिए ये 4 कंडीशन यहाँ पर हमें मिलती हैं। अब ये जो 4 कंडीशन क्या बताती है कि रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 हो जाता है हमारा। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ये, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग है ना 2m प्लस 1 करके, तो यहाँ पर एक ही केस आता है। अगर मैं 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 का केस लेता हूं, ध्यान देंगे जरा। अगर 4m प्लस 2 और 4m प्लस जो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर मेरा इवन हो जाता है क्योंकि 2 का मल्टीपल है ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ना ही ये 2 का मल्टीपल। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्यों है, जैसे 4m प्लस 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, ये मेरा क्या आ जाएगा 2m प्लस 1। इसका मतलब 4m प्लस 2 हटा देंगे यहाँ से, राइट। और 4m की बात करते हैं तो ये जो है 2 इंटू 2m लिखा जा सकता है, इसलिए इसको भी हटा देंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पर मुझे ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है, जैसे मैंने a को इन सभी फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, अगर कोई इंटीजर होती है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर ऑड का केस है तो मुझे केवल ऑड इंटीजर ही लेने हैं। क्या लेने हैं, मुझे केवल ऑड इंटीजर ही लेने हैं यहाँ पर जो होते हैं
क्या है मेरे 4m प्लस 1 है और 4m प्लस 3 है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ये हम चारों चीजें लिखते हैं, उसके बाद हमें और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है तो हमें वही पिकआउट करके रखने होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर के लिए मैं 4m प्लस 1 लूंगा, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8m प्लस का 1। यूज क्या करा है मैंने, a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करा है जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी याद रखेंगे। तो यहां मैं इन टू टर्म्स में 4 को कॉमन ले लेता हूं क्योंकि जो फिगर है मेरा ये 4q प्लस 1 है। इसका मतलब मुझे 4 कॉमन लेकर के ही काम करना है। तो 4 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा मेरा 4m स्क्वायर प्लस 4 2 जा 2m और प्लस 1। मान लीजिए ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको अज्यूम कर लीजिए कि ये जो है आपका 4m स्क्वायर प्लस 2m कोई एक इंटीजर है और वो इंटीजर आपकी किसके इक्वल है, यहाँ पर q के इक्वल है। तो ये जो टोटल पार्ट है मेरा दिस एक्सप्रेशन, ये मेरा क्या बन जाएगा, 4q प्लस 1 बन जाएगा। इसे मैं बॉक्स में रख लेता हूं। अब देखिए जरा, वो कह रहा है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4q प्लस 1 के फॉर्म में है। यस, यहाँ पर तो है केस 1 में। अब मैं यहाँ केस 2, ये केस 1 मान लीजिए इसको, केस 2 लेकर के, केस 2 क्या है आपका 4m प्लस 3 है आपकी और पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 16m स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24m प्लस 3 3 जा 9। अब देखिए 4 इसमें डिवाइजर है तो 9 को स्प्लिट करके रखूंगा मैं। दिस इज 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8 प्लस 1 में वो स्प्लिट हो जाएगा। अब इन तीन टर्म्स में मैं 4 को कॉमन लूंगा, ये मेरा 4m स्क्वायर प्लस 4 6 का 6m प्लस 2 जा 8 प्लस का 1 और ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो है मेरा, इसे फिर से मैं अलग कर लेता हूं कि 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2, ये मेरा किसके इक्वल मानना है, क्यू के इक्वल रखना है मैंने इसको। तो ऊपर वाला पार्ट जो हो जाएगा मेरा टोटल, ये वाला पार्ट वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो मेरा 4q प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो पहले भी 4q प्लस 1 का केस आ रहा था आपका यहाँ पर, दूसरा भी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने केस 2 लेकर के करा, वो भी 4q प्लस 1 का आ रहा है और हमें यही शो करना है। वी कैन राइट इट हियर कि हेंस वी कैन से, है ना, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी odd positive integer is of the form 4q plus 1। इस केस में दो हमारी कंडीशंस आती हैं, एक ये वाला यहाँ से उठा लिया और एक ये वाला उठा लिया और पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों को लेकर के हमने स्क्वायर कर लिया, है ना। स्क्वायर किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये जो आए हैं वो 4q प्लस 1 के फॉर्म में आ रखे हैं। थिंकिंग प्रोसेस ये सारा कुछ हमें पहले ही रखना होता है, ठीक है। एंड आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन का फॉर्मेट है या प्रूफ का जो फॉर्मेट है वो आप अपने बेस पर कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।